हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस स्टेप वर्ड हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वैकेंसी जो है नवोदय विद्यालय समिति NVS की वैकेंसी है ये 2022 की। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है नवोदय विद्यालय समिति। पोस्ट नेम वेरियस पोस्ट, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वैकेंसीज हमारे पास यहाँ पे टोटल हैं 1925 वैकेंसीज हमारे पास यहाँ पे टोटल है। जॉब लोकेशन हमारे पास यहाँ ऑल इंडिया है। उसके बाद हम चलते हैं डेट्स पर। तो इम्पॉर्टेंट डेट है, स्टार्टिंग डेट आपकी 12 जनवरी से आपका जो फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है, तो आप जल्दी से इसे करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो आपकी लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी। तो 10 फरवरी तक आपकी इसके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे। फीस पे करने की भी गाइज लास्ट डेट 10 फरवरी ही है, तो आप इसे तब तक अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है CBT होगा, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो आपका 9 to 11 मार्च को हो सकता है। 2022 में ही मार्च 9 to 11 को हो सकता है, टेंटेटिव डेट है ये एक। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो असिस्टेंट कमिश्नर की जो आपकी पोस्ट है उसके लिए आपकी फ़ीस रहेगी 1500। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपकी फ़ीस रहेगी 1200। उसके बाद अगर हम बात करें लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और MTS के लिए आपकी 750 रहने वाली है फ़ीस। अदर जितनी भी आपकी पोस्ट हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी उनके लिए आपकी फ़ीस है 1000। तो पेमेंट मोड आपका यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन फ़ीस पे करनी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट क्वालिफिकेशन और एज की, तो देखिए पोस्ट यहाँ पे फर्स्ट है आपकी असिस्टेंट कमिश्नर, जहाँ पे 5 वैकेंसीज़ हैं, और क्वालिफिकेशन इसमें आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है। एज आपकी मैक्सिमम एज 45 होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी है फीमेल स्टाफ नर्स, जिसमें आपको वैकेंसी 82 मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए नर्सिंग में, और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 35। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो ये हमारी यहाँ पे कुल पोस्ट 10 है। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट, मैक्सिमम एज 30। ऑडिट असिस्टेंट टोटल वैकेंसी 11, क्वालिफिकेशन BCom, मैक्सिमम एज 30। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर वैकेंसी नंबर 4, क्वालिफिकेशन PG इन हिंदी और इंग्लिश, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। उसके बाद आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पे है 32। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास 1 पोस्ट मिली है आपको, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, 35 इसकी मैक्सिमम एज रहेगी। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो 22 यहाँ पे पोस्ट हैं। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन है 12th पास प्लस आपको स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए, स्टेनो नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद इसकी मैक्सिमम एज है 27। उसके बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर की आपके यहाँ पे पोस्ट दी गई है वो है 4। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर में ही 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। मैक्सिमम एज 30 रहेगी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। केटरिंग असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट दी गई है 87, डिप्लोमा इन केटरिंग और होटल मैनेजमेंट में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 35 यहाँ पे इसकी मैक्सिमम एज है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे RO कैडर के लिए दी गई है 8 वैकेंसीज, 12th पास प्लस टाइपिंग इसकी क्वालिफिकेशन है, और 27 इसकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। JNV कैडर की अगर बात करें तो 622 यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट दी गई है। उसके बाद 12th पास प्लस टाइपिंग यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और यहाँ पे 27 आपकी मैक्सिमम एज है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए आपके पास यहाँ पे 273 पोस्ट दी गई हैं। ITI आपको होना चाहिए, प्लस 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम एज 40 दी गई है। लैब अटेंडेंट में आपके पास यहाँ पे 142 पोस्ट है। 10th पास आपको होना चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास लैब का, या फिर आपके पास 12th होनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम। इसके अंदर आपकी मैक्सिमम एज है 30। अगर हम आगे बात करें तो मेस हेल्पर के लिए 6 to 9 आपकी वैकेंसीज दी गई हैं। 10th पास आपको होना चाहिए, और 10 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज है। MTS की यहाँ पे 23 पोस्ट दी गई हैं। 10th पास आपको होना चाहिए, 30 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ये हमारी कंप्लीट देखिए पोस्ट है। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं, तो आप इन सभी के लिए जिसमें भी आप एलिजिबल हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस बता चुकी हूँ सभी के लिए। देखिए फीमेल स्टाफ नर्स की, लैब अटेंडेंट की, इन तीनों पोस्ट को छोड़ के अदर जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए 1000 फीस है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर।
तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रिटर्न एग्जाम रहने वाला है। स्किल टेस्ट, रिटर्न एग्जाम सभी का होगा। जो स्किल टेस्ट है वो जिन जिन पोस्ट में, जैसे टाइपिंग का या स्टेनो का जो स्किल टेस्ट होता है वो आपका रहेगा स्किल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद, अगर आपका स्किल टेस्ट क्लियर हो जाता है या फिर आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अभी अगर आप चाहते हैं कि इसके सिलेबस के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं उसके लिए भी आपके लिए एक नई वीडियो ले आऊँगी। तो ये हमारी NVS की कंप्लीट डिटेल थी। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ जाके नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो ये थे आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।